नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है दिव्य शक्तियों के अनजाने हैरत अंगेज संकेत। तो जब भी आप ध्यान साधना शुरू करते हैं तो कुछ अलग से अनुभव होते हैं, कुछ अलग से चीजें होती हैं। उनमें से क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या उसे अवॉइड करना चाहिए, किसको आपको आगे महत्वता देनी चाहिए जिससे आपकी जो अध्यात्म की जर्नी है वो आगे बढ़े। तो जानते हैं वो रहस्यों को, वो दिव्य शक्तियों को। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो सबसे बहुत जो महत्वपूर्ण है वो जान लें कि जब भी आप कोई भी ध्यान साधना, कोई भी जब कोई श्वासों का ध्यान, आनापाना सती ध्यान, या आप कोई ध्यान करते हैं, बैलेंस ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो आपको अगर हो रही है तब समझिए आपका अध्यात्म का रास्ता खुल गया है। वो है मेन स्पंदन होना, वाइब्रेशन होना, जिसे हम बोल देते हैं ऊर्जा का मूवमेंट होना। आपके जो अंदर का शरीर, जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, और सूक्ष्म शरीर में ही आपके ये चक्र है, ईड़ा पिंगला नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी है। तो इसी में कुंडलिनी शक्ति ऊपर धीरे धीरे करके एक एक चक्र को भेजते आगे चलती है। तो इनसे सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? स्पंदन होना। अब स्पंदन होना, वाइब्रेशन होना, मूवमेंट होनी, वो कहां कहां मेन महत्वपूर्ण है? तो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है आपके हाथों की हथेलियों पे पहले आपने देखना है, क्योंकि आपके जो जितने भी चक्र हैं वही आपके हाथों पे भी सारे चक्र हैं। तो आपकी हथेली के बीच में सहस्त्रार चक्र होता है। तो आपके दोनों हाथों की हथेलियों में अगर स्पंदन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रही है, तो समझिए सहस्त्रार चक्र आपका मूव कर रहा है। फिर अपना ध्यान सहस्त्रार पे ले आइए, मीन सिर के ऊपरी भाग तालू पे, वहां चेक करिए क्या वहां भी स्पंदन हो रहा है। सिर में हल्की हल्की टिंगलिंग होना, हाथों में, हथेलियों में टिंगलिंग होना, स्पंदन होना, वाइब्रेशन होना, जैसे वहां पे कोई घास का एक जैसे हम टुकड़ा लेके किसी के हाथ पे ऐसे फेर रहे हो, ऐसा आपको महसूस होगा दोनों हाथों पे की हथेलियों पे। ऐसे ही कोई सिर के ऊपर भी अगर घास का टुकड़ा लेकर आपके सिर के ऊपर अगर ऐसे मूव करेगा तो आपको एक स्पंदन सा लगेगा। तो वो सूक्ष्म ऊर्जाएं और आपकी जो सूक्ष्म ऊर्जा है, सहस्त्रार चक्र है, वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है आपके हाथों की हथेलियों पे और आपके सिर के तालू पे, सहस्त्रार चक्र पे मीन्स। तो ये स्पंदन सबसे मेन महत्वपूर्ण स्पंदन है कि आप उस परमात्मीय शक्ति के साथ अब जुड़ने जा रहे हैं, आपका संपर्क बनने जा रहा है। ये शुरुआती कुछ आपके पॉइंट होते हैं और यही आपको आखिरी तक ले जाते हैं। यहीं से स्पंदन मीन्स अपने दसम द्वार आपका खुलता है। इसी स्पंदन से आपका जो सहस्त्रार फूल है वो खिल जाता है। और इनमें से एक स्पंदन आपको और होता है, वो होता है आपका थर्ड आई पे, तीसरे नेत्र पे, आग्नेय चक्र पे, आज्ञा चक्र भी बोल देते हैं, कई नाम है, थर्ड आई, आज्ञा चक्र, तीसरा नेत्र। तो ये जो द्वार है यहां पे भी आपके सेंसेशन होना, स्पंदन होना, वाइब्रेशन होना, इस तरह की मूवमेंट्स होने लगती हैं ऊर्जा की। तो यही स्पंदन आपको उस परम ऊर्जा के साथ, उस ब्रह्म ऊर्जा के साथ जोड़ती है। और जो भी आप इस स्पंदन से कुछ प्रश्न करते हैं तो वो उत्तर देती है। कैसे, वो जानते हैं। जैसे आप वेव की थ्योरी को पहले समझे, आपने देखा होगा कि वेव्स एक से दूसरी जगह चलती हैं लेकिन दिखाई नहीं देती। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, ब्लूटूथ से एक फोन से दूसरे फोन में जब डाटा भेजते हैं तो दिखाई नहीं देती, कोई तरंग जाती है लेकिन डाटा शिफ्ट हो जाता है। ऐसे ही आपका जो फोन है, वो सिम है, वो एक हवा के सिग्नल से, एक वेव से, एक फ्रिक्वेंसी से जुड़ा हुआ है, कोई तार नहीं लगी, लेकिन फिर भी कोई अगर फोन डायल करता है, वहां पे 100 नंबर पड़े हो, एक आपका नंबर डायल करो तो सिर्फ आपका ही नंबर बोलेगा। आपकी इस फ्रिक्वेंसी कोड के जरिए वो नंबर डिकोड करके उस पर रिंग जाती है। तो ये क्या है? ये वेव्स है।
ऐसे ही आप देखते हो, जो आप टीवी चलाते हो, आपने ऊपर छत पे एक डिश लगा दिया और वहां से किसी दूर जगह से वो सिग्नल आ रहा है, तो वो एक फ्रिक्वेंसी से एक दूसरी जगह पे ट्रांसफर होता है वेव के जरिए। वो दिखाई नहीं दे रही लेकिन जाती हैं। वो सूक्ष्म ऊर्जाओं को देखा जा सकता है, उन सारी वेव्स को देखा जा सकता है। आपको देखने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिससे आप देख पाओगे कि जब ऊर्जा इधर से उधर हवा में भी जा रही है या वेव्स जा रही है, फ्रिक्वेंसी जा रही है, तो उन्हें आप देख सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको उन इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करना पड़ेगा। या आपकी जैसे अब ऐसे ही हम दिव्य जगत से जब बातें करते हैं, तब हमारे जो सहस्त्रार पे स्पंदन है और हाथों पे स्पंदन है, इनके जरिए ही हम उस परमात्मा से, उस फ्रिक्वेंसी से, उस ब्रह्म ऊर्जा से, उस कॉस्मिक ऊर्जा से बातें करते हैं, अपने क्वेश्चन भेजते हैं और उधर से वो आंसर देती हैं। तो ये फ्रिक्वेंसी का बहुत ज्यादा खेल, ये वेव्स का बहुत बड़ा खेल, ये आपका भीतर स्पंदन जो है, ये स्पंदन ही आपकी परम ऊर्जा है, परम शक्ति है। तभी आप कई देखते हैं रेकी कई लोग करते हैं, वो कैसे ठीक कर देते हैं किसी दूसरे व्यक्ति को बिना कुछ दवाई किए। वो उस ब्रह्म ऊर्जा के साथ, वो ब्रह्म ऊर्जा के डॉक्टर हैं, समझ लीजिए। वो दूसरा ऑपरेशन नहीं करते काट पीट के आपको कुछ और टांके लगा दिए, कुछ लगा दिए, ऐसा कुछ नहीं। वो एक ऊर्जा के जरिए जहां पे आपकी बीमारी है वहां पे समझिए एक रेड कलर के धब्बे पड़े होते हैं, तो वो उस ब्रह्म ऊर्जा को अपने हाथों में इकट्ठा करके वहां पे डाल देते हैं। जब वहां पे डालते हैं तो जो वो नीले रंग की ऊर्जा आप मानिए, जो ब्रह्म ऊर्जा है वो नीले रंग की ऊर्जा मान सकते हैं, सफेद रंग की ऊर्जा मान सकते हैं। तो जहां भी वो व्यक्ति बीमार है, जहां उसके दर्द है, कुछ भी पेन है, कोई बीमारी है, तो आप उसे रोज वो ब्रह्म ऊर्जा दें। जैसे ही वो कॉस्मिक ऊर्जा, ब्रह्म ऊर्जा, परमात्मीय ऊर्जा, जब उसको वहां पे आप छूते हैं तो वहां से वो रेड कलर का जो पैच है वो खत्म होना शुरू हो जाता है और वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। कईयों को उसी दिन ठीक हो जाता है, कईयों को कुछ दिन लग जाते हैं। तो ये ऊर्जा से आप किसी के दिमाग को पढ़ सकते हो। आपने देखा है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का दिमाग पढ़ता है। अब कई आपने ऐसे YouTube पे वीडियो देखी होंगी या कुछ ऐसे लोगों से मिले होंगे कभी, जो दूर बैठे एक दूसरे व्यक्ति का माइंड रीडिंग कर लेता है। वो कैसे कर लेते हैं? पहले उनको बोलते हैं ये सोचो, अपने मन में ये सोचो, अपना नाम सोचो, अपने भाई का नाम सोचो, अपने मदर का नाम सोचो, और इधर से वो उसके सिग्नल को पढ़ने की कोशिश करते हैं थ्रू वेव्स। वो अपनी वेव्स उसके माइंड में वेव को भेजते हैं और जो वो सोचता है उसकी वेव, इस वेव को पढ़ के रीड करके आपके पास पहुंच जाता है डाटा, और आप उसे डिकोड कर देते हो कि ये आप बोलना चाह रहे थे। ये वैसे ही है जैसे आपने एक फोन से दूसरे फोन पे बात की, या आप मोबाइल टावर से, इतने सारे फोन कनेक्ट हैं, वो थ्रू वेव्स, थ्रू एक दूसरे से चल रहा है। ऐसे ही टीवी का कनेक्शन जो आप देखते हो डिश के थ्रू, कई चैनल आप देखते हैं टीवी पे, वो कैसे एक फ्रिक्वेंसी, एक वेव है। ऐसे ही आप भी जब ट्यूनिंग कर लेंगे, पूरे ब्रह्मांड में फ्रिक्वेंसियों का जाल बिछा है। जिस भी आप फ्रिक्वेंसी से बात करना चाहते हैं उसे कोड और डीकोड आपको करना आना चाहिए। पहले इस ऊर्जा के स्पंदन को आप बढ़ाएंगे। जैसे जैसे आपके भीतर ये स्पंदन, ये ऊर्जा बढ़ेगी, तब आप उनसे ये संपर्क साध सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। इसे कोडिंग करने के लिए आप खुद ही मॉडेम हो। जैसे आपने देखा होगा एक इंटरनेट को चलाने के लिए मॉडेम चाहिए होता है, जो कोड को डीकोड और दोबारा कोड बनाता है। जब आपने देखना होता है तो उसे डीकोड करता है, मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट इसे बोलते हैं। तो जब आप सिग्नल भेजते हो तो पहले उसे वो डीमॉड्यूलेट करके दूसरी साइड भेजता है, तो उसका मॉडेम उसे मॉड्यूलेट कर लेता है। तो ऐसे मॉड्यूलेट डीमॉड्यूलेट करना होता है। तो जब आप भी ये कला, पहले तो ऊर्जा बढ़ानी सीखो। जब आपका स्पंदन बहुत ज्यादा हाथों में, सिर पे बढ़ने लगेगा, तब आप उन दिव्य शक्तियों से बातें कर सकते हो, किसी व्यक्ति का मन पढ़ सकते हो, किसी व्यक्ति को यहीं बैठे कोई सिग्नल भेज सकते हो कि वो वहां से चला जाए, वहां चला जाए, वहां आ जाए, मेरे से मिलने आ जाए। आपने देखा होगा कई बार अनजाने में भी सिग्नल आप ये देते हैं। आप किसी दोस्त को याद कर रहे हो तो आपको वो फोन कर देता है। वो क्या हुआ? आपने एक वेव्स भेजी, उसके पास पहुंची और तुरंत उसने आपको फोन कर दिया।
या किसी को याद कर रहे थे, वो आपके घर पहुंच गया, कैसे आपने एक वेव का सिग्नल भेजा उसके दिमाग में और वो आपके घर चल दिया, आपको मिलने आ गया। तो ये क्या था? ये वेव का जाल है, ये स्पंदन की शक्ति है, स्पंदन की ऊर्जा है, वाइब्रेशन है, ऊर्जा की मूवमेंट है। इसको आप समझो, आप हो ही ऊर्जा से बने हुए, और जब ऊर्जा में आप आ जाते हो पूरा ब्रह्मांड के साथ आप एक हो जाते हो। तो इसे ही आपने जागृत करना है और इससे ही आप किसी भी दिव्य शक्तियों से आप जुड़ेंगे। ये बहुत ही हैरत अंगेज, जाने अनजाने से बहुत से रहस्य आपको फिर खुलेंगे। ब्रह्मांड में वो हर चीज अवेलेबल है जो व्यक्ति ने किसी ने सोची है या सोचनी है, सब कुछ अवेलेबल है इस ब्रह्मांड में। थ्रू वेव्स के जरिए ही आप इसे कोड डिकोड कर सकते हैं। तभी कईयों को भविष्य पता लग जाता है, कईयों को पास्ट पता लग जाता है। ये सारी चीजें, सारा खेल स्पंदन का है। जब भी आप ये चीजें करते हैं, ध्यान साधनाएं करते हैं, तो आपकी कुंडलिनी शक्ति में स्पंदन होना, हाथों में स्पंदन होना, सिर पे स्पंदन होना, ये सारी निशानियां, आगे चक्र पे स्पंदन होना, ये आपको उस ऊर्जा के साथ जोड़ना शुरू करती है। तो आप प्रैक्टिस करिए और इस ऊर्जा को बढ़ाएं। उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। कोई भी आपका प्रश्न होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थोड़ी बारीक बात थी, थोड़ी सी बहुत थोड़ा मुश्किल टॉपिक था, हमने आपको बहुत गहराई से समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना पता लगे तो आप हमें कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें, ताकि और भी इस तरह के रहस्यमय जानकारियां हम देते रहते हैं। और भी हमारी आप पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। अध्यात्म का सफर तय करना चाहते हैं, हर तरह की हमने भक्ति का आपको जो बेसिक भक्ति है, ध्यान साधना करनी है, पूजा पाठ करनी है, जप करना है, या किसी लोकांतरों को जानना है, उस पर हमने हर एक वीडियो डाली हुई है। आप उसे देखें और अपने अध्यात्म का रास्ता तय करें। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।